प्रभु यीशु अपनी शिक्षा में बार बार कहा करते थे, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारे पिता पूर्ण है। मत्ती 5:48। तो प्रभु यीशु की इस इच्छा को, उनकी इस चाहत और मांग को हम कैसे पूरी कर सकते हैं, और इस पूर्ण बनने की जो यात्रा है, इसमें पवित्र रोज़री विंदी हमें कैसे मदद कर सकती है, इसी पर हम आज मनन करेंगे। संतों की जीवनी यदि हम पढ़े तो वे हमेशा प्रभु यीशु को अपना उदाहरण मानकर, आदर्श मानकर उनके समान बनने की कोशिश करते रहे हैं। हम किसी भी संत को ले ले, वो हमेशा उनका आदर्श प्रभु यीशु क्रिस्त रहे हैं। और उनके इस आदर्श को उन लोग कैसे पालन किए? सबसे पहले, चलने के पहले उनके दिमाग को, उनकी सोच विचारों को प्रभु के सोच विचारों से भर दिए। जैसे कहा जाता है, हमारा पैर वहीं जाता है जहां हमारी आंख देखती है, हमारी आंख वहीं देखती है जहां हमारा दिमाग उसको देखने को कहता है। तो पूर्ण रूप से हमारा जीवन हमारे दिमाग से, हमारे सोच विचारों से संचालित है, वही कंट्रोल करता है सब कुछ। इसलिए संत पौलुस भी बार बार कहते हैं, हमें प्रभु यीशु के मनोभाव को अपनाने की जरूरत है। प्रभु यीशु के मनोभाव, इसको अपनाने के लिए संत लोग प्रारंभिक कलीसिया से ही, ये अभी की नहीं है, प्रारंभिक कलीसिया से ही उन लोग प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करते थे। केवल पढ़ना नहीं, मनन चिंतन करना, ये सोचना नहीं है। असली में मेडिटेशन हम जो बोलते हैं, एक प्रकार से वो सोच है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन मां मरियम के बारे में जब कहा जाता है कि वो इन बातों को अपने हृदय में संजोए रखी और उस पर मनन किया करती थी, वास्तव में उसको अंग्रेजी में कंटेम्पलेशन बोलते हैं। उसमें हमारी सोच नहीं चलती है, वहां हम उपस्थित होकर उन घटनाओं के समय में जो भी बातें घटित हुई, उनके हम साक्षी बन रहे हैं। वास्तव में हम भी वहां उपस्थित हो जा रहे हैं, हम दिमाग के तौर पर हम यहां सोच नहीं रहे हैं। यही है कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन में फर्क। तो यहां पूर्णता का जो साधन के रूप में पवित्र रोज़री विंदी हमारे सामने रखी जा रही है, इसमें भी यही है। इसलिए रोज़री विंदी कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में जो वीडियोस हम बनाए हैं, उसमें भी हम इसी के बारे में देखते हैं कि हमें उन रहस्यों की घोषणा करने के बाद हमें वहां प्रवेश करना, वहां उपस्थित होकर उस घटना में जितने भी लोग शामिल हैं, उनमें से एक हमें बनना है। तब हमें उसका अनुभव हमें होगा। ये उतना आसान नहीं, ये ईश्वर की कृपा से होती है और उसके लिए चाहत की जरूरत है। और वही संत लोग किया करते थे और वही हमें पूर्णता की ओर ले चलेगी। आप लोग जरूर संत बर्नार्ड के बारे में सुने होंगे। संत बर्नार्ड प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में अपने लेखों में, अपने पुस्तकों में लिखे हैं, अन्य संत लोग भी, लेकिन इनके लेख प्रभु यीशु के प्रेम के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। वे कहते हैं, मेरे मन परिवर्तन के प्रारंभिक दिनों में मैं प्रभु यीशु के दुखों का एक बोके मैं बना के अपने हृदय में रख दिया था। मैं प्रभु के दुखों के इस बोके को अपने हृदय में रखकर मैं उस पर मनन चिंतन किया करता था। और उसमें क्या कहते, फूल के रूप में कोड़ों से मारा जाना, उनका कांटों का मुकुट और उनके हाथ पैर में छेद किए जो कील हैं वे, और जो भाला उनके बगल को छेद किया, और उनका क्रूस। और वे आगे कहते हैं, मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ मैं इन पर हर दिन हर क्षण मनन किया करता था। और इसका प्रतिफल है प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में उनके लेख। ये संत बर्नार्ड का केवल नहीं है, ये हम हर संत के जीवन में इसके बारे में देख सकते हैं। इसलिए संत लोग सुबह उठ के मनन चिंतन में ही बैठ जाते थे। मां मरियम क्या किया करती थी? जब कुछ लोग प्रभु यीशु से कहे कि आपकी मां और आपके भाई बाहर खड़े हैं, तो प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी मां? वे हैं मेरे भाई बहन मां जो ईश्वर के वचन सुनते और उस पर चलते हैं। मां मरियम ना केवल सुनी बल्कि पूर्ण रूप से उस पर चलती रही। कैसे? हर घटना को, प्रभु यीशु के जीवन से जुड़ी हर घटना को वो अपने दिल में संजोए रखा करती थी। वही है कंटेम्पलेशन। जब प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र उनके गर्भ में आया, पवित्र आत्मा की शक्ति से उस क्षण से लेकर वो उस कंटेम्पलेशन में पूर्ण रूप से उसमें डूब गई। वो हमेशा ईश्वर की उपस्थिति में रहा करती थी और उस उपस्थिति उन्हें उस पूर्णता की ओर ले चलता रहा।
उदाहरण के लिए जैसे हम पवित्र रोसरी बिंदी और इस पूर्णता के माध्यम के बारे में मनन कर रहे हैं, तो मां मरियम जब प्रभु यीशु, जैसे हम थोड़ी देर पहले देखे, उनके आगमन, उनके हृदय में, उनके गर्भ में पुत्र ईश्वर के आगमन से लेकर जब वे जन्म लिए, वहां जो स्वर्गदूत लोग आकर महिमा गान गाए, चरवाहे आकर दंडवत किए, और उसके बाद जो मंजूषी आए, और उसके बाद में भी बचपन में ही छोटे बच्चे के रूप में भी प्रभु यीशु के जीवन में जो कुछ घटित हुई, उन सबको वो संजोए रखा करती थी। आप में से जितनी भी मां लोग हैं, आप भी अपने बच्चों के हर मोड़ को, हर क्षण को, हर सेकंड की बातों को आप अपने दिल में संजोए रखे होंगे। ये सच है। विशेष रूप से जब बच्चे छोटे थे तो मां मरियम कैसे रह सकती थी? वो एक कोई साधारण बच्चे के सामने नहीं है, वो साधारण बच्चे की मां नहीं है, ईश्वर। उस परिपूर्णता में जब मां मरियम डूबी रही, वो उसके समान बनती गई। जैसे चुंबक के साथ जुड़ा हुआ लोहा चुंबकीय बनते जाता है, उसका गुण उसके अंदर चलते रह जाता है, उसी प्रकार मां मरियम के अंदर वो परिपूर्णता बढ़ती गई। जरूर ईश्वर के साथ जुड़े रहने के कारण भी, लेकिन उन पर मनन करना, उनका दिमाग, दिल, दिमाग, सोच, विचार सब कुछ वैसे ही बनता गया। तो जब हम मनन कर रहे हैं कि कैसे हमारे लिए पवित्र रोसरी बिंदी हमें भी मां मरियम के समान, संत बर्नार्ड के समान, अन्य संतों के समान उस परिपूर्णता की ओर ले सकते हैं। कैसे? जब हम उनके समान, जब हम पवित्र रोसरी बिंदी के समय पूर्ण रूप से उसमें डूबे रहकर, उसमें एक होकर, जब हम प्रभु यीशु के जीवन पर मनन चिंतन करते हुए रोसरी बिंदी करेंगे, पवित्र रोसरी बिंदी हमारे लिए, हमारी परिपूर्णता के लिए वास्तव में एक सच्चा माध्यम, एक साधन बन सकता है। हम इसे पूर्ण रूप से अपनाकर, इसे ही अपना लक्ष्य मानकर, मां मरियम को अपना एक उदाहरण केवल नहीं, एक आदर्श मानकर, उनकी सच्ची संतानों के समान प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन पर मनन चिंतन करते हुए हम रोसरी बिंदी करते हैं। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। जैसे मरियम प्यारी है, वह हम